बोकारो दिन भर में आज नौकरी की मांग को लेकर बीएसएल प्रशासनिक भवन के सामने प्रदर्शन कर रहे विस्थापितों पर प्रशासन की कार्रवाई, मारपीट करने का आरोप। प्रशासन का ऐसी किसी भी बात से इनकार। देंगे इस घटना की पूरी जानकारी बस कुछ ही देर में। बालीडीह गोविंद मार्केट में गोलीबारी करने के आरोप में 2 सगे भाई गिरफ्तार, हथियार कारतूस भी बरामद। दहशत फैलाने की इस घटना की भी देंगे जानकारी। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की अन्य खबरों में बियाडा स्थित एक प्लांट में पानी टंकी के ढह जाने से मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत। नशे में धुत एक व्यक्ति ने तेजाब फेंककर महिला समेत 4 को किया घायल। इस घटना की भी करेंगे बात। तुपकाडी स्टेशन रोड पर 2 दुकान में भीषण आग, एक व्यक्ति झुलसा, लाखों का नुकसान। इसकी भी करेंगे चर्चा और भी खबरों पर होगी, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों से सरकार चिंतित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल्द ही इस मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक करने की खबर। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2541 नए मामले, 30 लोगों की मौत। दिल्ली में एक बार फिर एक दिन में 1000 से ज्यादा नए कोरोना मामले सामने आए। हरियाणा सरकार ने सभी वयस्कों को मुफ्त में कोरोना के बूस्टर डोज लगाने का किया ऐलान। सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने को राजी हो गया है। सुनवाई के लिए इन याचिकाओं को सूचीबद्ध कर लिया गया है। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 617 अंक और निफ्टी 218 अंक गिरकर हुआ बंद। सोने की कीमत सामान्य बनी रही तो वहीं चांदी की कीमत भी 1000 रुपए प्रति किलोग्राम गिरी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। भारत के कई राज्यों में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए झारखंड सरकार ने स्कूल चलाने को लेकर फिर से दिशा निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने सभी जिलों के उपायुक्त समेत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट स्कूल इंस्पेक्टर को पत्र लिखकर कहा कि राज्य के स्कूलों में कोरोना के रैंडम जांच कराने के साथ साथ 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण तेज किया जाए। झारखंड के देवघर जिले में हुए त्रिकुट पहाड़ रोपवे हादसे मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को हादसे की जांच से संबंधित रिपोर्ट पेश करने के साथ साथ सिम्फर और बीआईटी मेसरा को प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया है। सजा याफ्ता पूर्व विधायक बंधु तिर्की को राहत। झारखंड हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट से मिली प्रोविजनल बेल को किया कंफर्म। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो स्टील प्लांट के प्रशासनिक भवन के सामने नियुक्ति की मांग को लेकर 15 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे विस्थापित अप्रेंटिस संघ के सदस्यों को सोमवार पुलिस जबरन कुमार मंगलम स्टेडियम कैंप जेल ले गई। आंदोलनकर्ता विस्थापित बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा कथित तौर पर अप्रेंटिस की ट्रेनिंग कराए जाने के बाद भी 2 साल से नियोजन नहीं देने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हें आज प्रशासनिक भवन के 3 गेटों को जाम करने की घोषणा की थी। पुलिस के अनुसार आज की कार्रवाई इसी के मद्देनजर थी। आंदोलनकारियों ने प्रशासन पर मारपीट करने का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस ने ऐसी किसी घटना से इनकार किया है। ट्रेनिंग है, स्टूडेंट है। हम लोग को यहाँ एक तो गाड़ी में डाला गया सीएसएफ का, महिलाओं को तो मारा गया है, महिलाओं को मारा गया। उधर से खींच के ला रही थी, नहीं आ रहे तो गिरा के लात से मारी है पूरे। यहाँ देखे, यहाँ नहीं है, देखिए छिल गया है। बताइए लात से मारने का है क्या? ये लोग का तानाशाही चल रहा है, क्यों हम लोगों को ऐसे क्यों नहीं उठा पा रहा है? ये लोग क्यों ऐसे कर रहा है? लात से मारने का है, लगा चोट नहीं लगता है क्या? बस 2 ही डिमांड है। एक हम लोग का एज बढ़ा, हम लोग को 2016 को एग्जाम लिया है और आज तक सोचे कितना साल हो गया, सबका एज निकल गया। हम लोग क्या करेंगे? एग्जाम देंगे, कैसे देंगे? एज रहेगा तब ना एग्जाम दे करके आएंगे। विस्थापित अप्रेंटिस संघ का पिछले 11 तारीख से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था। इन लोग को नियोजन की कुछ मांग थी
वार्ता आगे नहीं हो पाया और कुछ इन लोग अपना जीत पर अड़े हुए थे और इन लोग के द्वारा विधि व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया गया। तत्पश्चात जो मजिस्ट्रेट के आदेश के आधार पर इन लोग को यहाँ से उठाया जा रहा है। क्या कर रहे थे आज विधि व्यवस्था बिगाड़ने में? रोड में गाड़ी रोक रहे थे, गाड़ी के आगे सो जा रहे थे और यहाँ तक कि हमला करने पर भी ये लोग उतारू हो गए थे। उन लोग को बस बैठाया गया है, थोड़ा बलपूर्वक, कोई जो बल प्रयोग नहीं किया, लेकिन बलपूर्वक उन लोग को बैठाया गया है गाड़ी में, ताकि इन लोग को विधि व्यवस्था भंग नहीं करने दिया जाए। महिलाओं का आरोप है कि पिटाई की गई। नहीं, ऐसी कोई बात मेरे संज्ञान में नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई घटना घटी है। अभी इन लोग को कुमार मंगलम स्टेडियम में कैंप जेल बनाया गया है, वहीं पर इन लोग को भेजा जा रहा है। बोकारो में बालीडीह थाना क्षेत्र के गोविंद मार्केट में रविवार शाम गोलीबारी करने के आरोप में पुलिस ने 2 सगे भाई को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार पुरानी दुश्मनी के कारण आरोपी विजय यादव और अजय यादव ने अंकित कुमार सिंह को अवैध पिस्तौल का भय दिखाकर धमकाया और 6 राउंड गोली चलाकर हत्या की भी कोशिश की। इनमें से विजय यादव का आपराधिक रिकॉर्ड भी है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को घटनास्थल से रंगे हाथ गिरफ्तार करते हुए 1 देसी पिस्तौल, 6 राउंड जिंदा कारतूस, 10 राउंड खाली खोखा और बिना नंबर का 1 मोटरसाइकिल बरामद किया है। गोलीबारी की घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया था। थाना को सूचना मिली थी कि एक लोग के द्वारा गोली चलाई गई है। इसकी सूचना के आलोक में थाना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पर पहुँचा तो देखा कि अंकित सिंह नाम के व्यक्ति जो बताया कि उसके ऊपर गोली चली। थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जो विजय यादव और अजय यादव हैं, जिनके पास से 1 देसी पिस्तौल और 9 जिंदा गोली और 10 खोखा बरामद किया गया है और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। और इन्होंने जो अंकित सिंह उसको उनकी और इसकी पुरानी दुश्मनी रही है, जिसको लेकर उन्होंने उस पर गोली फायर किया था, पर उसे गोली लगी नहीं। 10 राउंड खोखा मिला है, जिसमें से 6 राउंड का खोखा मिला है पीओ से और 4 राउंड उसके पॉकेट से पहले से वो लगता है। पूर्व में इसके ऊपर 2 कांड दर्ज है, वो भी आम से कांड दर्ज है, 61-14 और 62-14 बालीडीह थाने में ही दर्ज है। बोकारो के बियाडा स्थित पाटिल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में पानी टंकी के ढह जाने से मलबे में दबकर 1 मजदूर की मौत। घटना जानकारी के अनुसार भोला प्रसाद पानी टंकी के नीचे लगे नल के पास बर्तन धो रहा था। तभी अचानक पूरी टंकी फट गई और मलबा नीचे बैठ गया। भोला प्रसाद पर गिर पड़ा। मजदूरों ने आरोप लगाया कि बार बार गुहार लगाने पर भी प्रबंधक में कोई भी लोग काफी देर तक मौके पर नहीं पहुंचे। हालांकि बालीडीह पुलिस, सीओ और वीडियो 50 घटनास्थल पर पहुंचकर जेसीबी मशीन से मलबे को हटाया। टंकी के दोषपूर्ण निर्माण को घटना की वजह माना जाता है। आवाज आया कुछ पलटने की, तो हम बोले बाहर दौड़ के आए। जब देखते हैं तो यहाँ की टंकी फट चुका है कि जब अब हम सब बोले कि सबको बोल रहे हैं कि देखो कोई है तो नहीं उसके अंदर। जब हम वहाँ पे जाके चेक करते हैं तो देखते हैं कि हमारे भोले भैया जो कि धनबाद से हैं, वो उसके नीचे दबा पड़ा हुआ। तो हम सब जगह पे चिल्लाने लगे, बोलने लगे कि है यहाँ पे कोई, है यहाँ पे कोई। तो हमारा सुपरवाइजर विकास सर को फ़ोन किए, वो आए दौड़ करके। फिर हमने कंपनी में 2-4 लोगों को फ़ोन किया, वो लोग सब आए, उसको बाहर निकाले। और निकालने के बाद में सब उसके घर परिवार परिजनों को फ़ोन करके हमने बताया। इसका जो बेस था वो ज़मीन के ऊपर ही था, अब पानी ओवरफ्लो हो रहा था और उसके कारण वो गिर गया। ये कंपनी का लापरवाही है कि मैनेजमेंट सही से नहीं है, कि मतलब जो इंजीनियर पास किया है वो चीज़ देखने लायक है कि किस तरह से वो पास किया है। कि जब देख रहा है कि इतना पानी का कैपेसिटी का बन रहा है तो कम से कम उसमें बीम डालना चाहिए, पिलर देना चाहिए, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। बस ईंटा रख करके उसमें सीमेंट की जोड़ाई करके। तो यहाँ से पानी बर्तन धोने के लिए सारा सुबह शाम 20, 25, 30 आदमी हमेशा एनी टाइम रहता है। अगर मॉर्निंग के टाइम वो रहता तो करीबन 15-20 आदमी तो चला जाता, दब जाता वो। बिल्कुल लापरवाही है और हम लोग रिपोर्ट करेंगे। जो मृतक हैं उनके परिजन के साथ जो है हम लोगों की सहानुभूति है और आगे जो है इस पर हम लोग रिपोर्ट करेंगे। बोकारो के चास में सर्वोदय नगर साइंस स्कूल के पास रविवार दोपहर कथित तौर पर नशे के धुत में एक व्यक्ति तेजाब फेंककर एक महिला समेत 4 लोगों को घायल कर दिया।
घटना के बाद लोगों ने आरोपी छोटू को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। जानकारी के अनुसार आरोपी छोटू नशे की हालत में कई बार बेवजह लोगों से बदतमीजी कर चुका है। रविवार को भी बाहर से आए एक युवक से वह गाली गलौज करने लगा और फिर विरोध करने पर घर से तेजाब से भरी बोतल लाकर दीवार पर दे मारी, जिससे छींटे से 4 लोग जख्मी हो गए, जिनमें से 55 साल की एक महिला भी है। सभी घायलों को सदर अस्पताल में इलाज के बाद छोड़ दिया गया है, जबकि आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर लिया है। मेरा भाई सर गांव में रहता है और वो यहाँ पे मेरे पास आया था घूमने के लिए। एक छोटू नाम का व्यक्ति है, तो मेरा भाई जो है सर्वोदय नगर में गया था अंडा लेने। हम लोग राणा प्रताप नगर में रहते हैं। अंडा जब ले रहा था मेरा भाई दुकान पे, तो वो व्यक्ति जो है अपने घर पे बैठ के और मेरे भाई को देख करके गाली देने लगा। तो ये इसका विरोध किया, तो फिर वो गाली देने लगा। अगल बगल का लोग मेरे भाई को हटाने लगे कि ये बदमाश है, थोड़ा सा गुंडा प्रवृत्ति का है, तुम छोड़ दो, बोल रहा है तो बोलने दो, तुम चले जाओ। तो फिर वो इशारा करके गंदा गाली दे करके और फिर हाथ से इशारा करके बोला कि आओ। तो क्या हुआ कि उसी के सामने फिर मेरा भाई हमको फ़ोन लगा दिया बुलाने के लिए हमको। तो जब देखा कि ये अपने भाई को बुला रहा है, तो वो एसिड का बोतल फेंक दिया, जिससे पहले 3 लोग इंजर्ड हो गए। और उसके बाद जैसे हम वो घर में जा कर के और छुप गया। और जैसे हम पहुँचे हैं, हम आवाज़ दिए उसको कि कौन है, क्यों मारा मेरे भाई को। तो घर के अंदर से फिर एक शराब के बोतल में एसिड भर के और फेंक दिया, जिससे कि हमको इस तरह का चोट आया। पूरा चेहरा, मेरे आँख में भी चला गया है, बाल में भी चला गया है, और ये गर्दन वगैरह में भी। हम लोग मोहल्ला के बगल से दूसरा मोहल्ला से कोई अंडा लेने जा रहा था। तो अंडा लेने जा रहा था तो उसको गाली गलौज कर दिया। हम थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के हम बोले कि बाबू छोड़िए, जाइए, इस दिया हुआ है, उस हाथ में क्या गाली गलौज कीजिएगा। उसी समय में क्या किया कि वो बोतल में क्या रखा हुआ था कि मेरा पूरा जल गया, पूरा जल गिरने लगा, लहरना शुरू हो गया। बोकारो के तुपकाडी रेलवे स्टेशन स्थित 2 दुकान में भीषण आग लगने से एक व्यक्ति आग में झुलस गया, साथ ही 2 दुकान का सामान जलकर खाक हो गया। घटना रविवार देर रात। जानकारी के अनुसार बालीडी ओपी क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित दिलीप कुमार महतो के कपड़ा दुकान और राहुल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप में उठती आग की लपेट को देखकर आसपास के लोग अग्निशमन दल को खबर कर खुद भी आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे, जो नाकामी थी। आग इतनी भयावह थी कि झारखंड अग्निशमन विभाग और डालमिया सीमेंट के दमकल गाड़ी को भी आग पर काबू पाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी। इस घटना में कपड़ा दुकान के मालिक दिलीप बुरी तरह झुलस गए हैं। इनमें उन्हें इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग लगने के कारण और नुकसान का पता लगाया जा रहा है। अब जान लेते बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपनी आसपास की घटनाएं और समस्या को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।